Good evening, everyone. Hi, guys. So let's get going with another amazing session. Right. So once again, we are going to practice PYQs from various papers, CAT, ZAT, IFT particularly. Okay, simultaneously, as you know that I've started another series for your SNAP, CMAT, NMAT preparation. That's a 12 p.m. series. It is conducted Monday, Wednesday, Thursday, Friday. So keep attending both the LR series. Right. Okay. So hi Rahul, hi Devita, hello everyone. Welcome to the session. Hi Isha, Ansh, Amandeep, hi Akriti, Amar, Dheeraj, Akanksha, Aniket, and everyone. Astha, great. Very good afternoon and welcome to the session. I think the students are still joining. पता है मंडे सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करते हैं, ट्यूसडे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, फिर वेडनेसडे गैप आता है, फिर थर्सडे वापस जल्दी ज्वाइन करते हैं. तो ये एक पैटर्न मैंने देखा है स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने में. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इफ यू नो एनी रीजन, ठीक है, प्लीज अटेंड इट रेगुलरली ऑन टाइम. कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. Yes, so let's get going, guys. Yeah, so it's this code that you should be using for your Plus or Iconic subscription, and keep learning, guys. This is a bit about myself in case if you're new to this session. And yeah, quickly take a glance at the schedule. So आज 6 बजे क्या होने वाला है दोस्तों? Any idea? What is that at 6 p.m? Yeah, it's quiz, live quiz. क्या आप सब लोग तैयार हो? हाँ, it's going to be modern maths. ठीक है, it will have sequence, functions, log and a bit of set theory. ठीक है, सेट थ्योरी के बहुत बड़े वाले क्वेश्चन नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें 80 सेकंड्स का ही टाइम मिलता है, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे. राइट, so please be there, guys. Even if you are a little prepared, it's a good way to test. 30 minutes होता है, 20 minutes का क्वीज होता है, और फिर another 30 minutes, 25-30 minutes to analyze. As simple as that. So please be there, guys. चलो IFT 2016 का एक क्वेश्चन लेते हैं. सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, राइट. कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, सरप्राइज हो जाओ. मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि आप सब लोग सरप्राइज हो जाने चाहिए. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा ये तो देखा हुआ है, ऐसी फीलिंग आनी ही नहीं दूंगा मैं. ठीक है, मैं आपको टाइम ज्यादा देता हूं. गिव अ थॉट. सो प्रीवियस सेशंस आर अवेलेबल ऑन. हाँ, प्रीवियस सेशन देखो, फ्री स्टूडेंट्स को लिमिटेड सेशन का एक्सेस रहता है, तो आप चाहो तो प्लस ले सकते हो सो दैट यू कैन अटेंड ऑल दिस फ्री सेशंस. ठीक है, नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको वो मैसेज आएगा कि नाउ यू नो टू टेक प्लस, और फिर आपको प्लस सेशन का भी एक्सेस मिलेगा. राइट. हाय स्नेहा, युवराज, आदर्श, हर्षित. हाय, गुड इवनिंग आदर्श. थोड़ा सा सोचो दोस्तों, तुक्के मत मारो. क्वेश्चन दिख रहा है डिफरेंट बट है इजी. भाई निखिल, इसमें मतलब एक तो मैंने एक यूआरएल शेयर किया हुआ है. ठीक है, अगर आपको वो पता नहीं है मैं वापस शेयर कर देता हूं. यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक है, मैं ये शेयर कर देता हूं. पहले लीड बोर्ड चेक करो, लीड बोर्ड क्या है. राइट, सो गाइज प्लीज कॉपी दिस यूआरएल. आपको मेरे यूट्यूब सेशन और लक्ष्य बैच एलआरडीआई सेशंस आपको इसी में मिल जाएंगे. उसके अलावा देयर इज वन मोर यूआरएल जो मैं ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूं, मेरे फ्री सेशंस के, प्रीवियस फ्री सेशंस का.
सर मैंने जीएफ को क्लास शेयर किया है। जीएफ को मतलब गुड फ्रेंड को? हाँ आदर्श, तुमने अपने कोई गुड फ्रेंड को मेरा क्लास का लिंक शेयर किया है? हाँ, गुड, यू आर गुड बॉय। अच्छा, गर्लफ्रेंड होता है? जीएफ गुड फ्रेंड होता है ना यार, ये गर्लफ्रेंड कब से हो गया? हाँ, अच्छा, सैफ अली, इज सैफ अली प्रेजेंट? ओके, ठीक है, चलो, बट गुड, ऐसे ही शेयर करो। जीएफ से जीबी बना दिया। हाँ, ठीक है, चलो दोस्तों, आप सब लोग भी शेयर करो। नहीं नहीं, मैं हिसाब समझता हूं भाई, ठीक है, चलो। बट क्या करें, फैकल्टी है ना, तो दायरे में रह के काम करना पड़ता है ना? ठीक है, चलो। सो गाइज, जिसको नहीं समझ में आया, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, सो लेट मी हेल्प अदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। GHF and CDB, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड वेयर इज GHF। गाइज थोड़ा सा मुझे ढूंढने में हेल्प करो, ये रहा GHF, और CDB कहां पे है? ये रहा CDB, ठीक है। तो मैं कैसे जा रहा हूं, GHF मेरा पहला है, उधर से ये दूसरा, तो ये मैंने दो ट्राइंगल मूव किया, कैसे आई एम मूविंग टू ट्राइंगल्स, तो सिमिलरली EFD, अब ये EFD कहां पे दिख रहा है? यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो ट्राइंगल मूव करूंगा, यहां पे जाऊंगा। डू यू एग्री विद दिस? एक और दो ट्राइंगल छोड़ दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ABJ आ जाएगा कि नहीं दोस्तों? इट वॉज दिस सिंपल। अब जैसे भी जाना चाहो जा सकते हो, मैंने इस तरीके से देखा, ठीक है। ए और डी में क्या डिफरेंस है? ए और डी में क्या डिफरेंस है? ए और डी ऐसा नहीं, आपको दो ट्राइंगल देखने थे, तो आप ऐसे कर रहे हो। सर ड्राइंग पैटर्न भी देखना है, नहीं तो डी हो सकता था। अरे भाई, यहां पे लिखा है ना, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो, द रिलेशनशिप ऑफ द टर्म्स टू द राइट ऑफ इज सेम एज दैट ऑन द लेफ्ट, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो। तो आप इसको ऐसे छुपा कैसे सकते हो? यू नीड टू कंसीडर दिस व्हाइल आंसरिंग। अभी क्लियर? चलो, लेट्स टेक वन मोर गाइस, लेट्स टेक वन मोर, लेट मी सी कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। या हियर कम्स द पोल। गाइस तो क्या करेंगे यहां पे, HNP एंड PDA। सो वेर इज HNP? HNP, दिस इज दैट फिगर, एंड PDA, PDA, अब देखो PDA एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। हाँ, तो उसके साथ में हमें पूछा है कि DLP, अब ये DLP कहां पे है? ये वाला, इसका क्या रिलेशन होगा? DLP,
इसका हम कहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। और देखो यहां पे ये सब काउंट करके आप जाओ, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला है, और बीच में आपने कितने छोड़े, 1 2 3। अगर मैं इस तरफ देखता हूं, आई लेफ्ट 3 ट्राइंगल्स, है ना, एंड देन आई पिक द बिगर वन। सो सिमिलरली ये लिया, तो उसके बाद मैं 1 2 और 3 छोड़ के मैं यहां पे ले सकता हूं, ठीक है ना, पी जे ऐसे ले सकता हूं। बट अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो दोस्तों एक चीज समझो कि ऑफ कोर्स ये आप आगे जाके ले रहे हो, तो डीएलपी एंड सीडीपी तो हो ही नहीं सकता। डू यू एग्री विद दिस? डी तो सेम वर्टेक्स तो आएगा ही नहीं, सिर्फ पी कॉमन है दोनों में, मतलब ये सेंटर वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो मतलब मेरा पी से शुरू होगा, और पी एच ई देखते हैं, अगर मैं पी एच ई देखता हूं, वेर इज पी एच ई, PHE is over here, तो एक PHE में कंफ्यूजन हो सकता है, PME तो एक लाइन में, वो तो हो ही नहीं सकता। So actually you may just get confused between these two option, and आप just check करोगे तो आपको पता चलेगा it has to be like this. Are we clear? So अच्छा, एक और नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है क्या, हाँ, DLP। डीएलपी अगर हम देखेंगे, यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, करेक्ट, आप वैसे भी देख सकते हो गाइस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आना चाहिए, तो इसमें भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू लुक एट दिस फिगर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या ये सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप दिखा दो, कम ऑन जल्दी से, राइट, फाइन, चलो। सो गाइस लेट्स गो अहेड विद दिस। Okay, so everyone, yeah, in the plus you get live classes, structured courses, unlimited access, and weekly test. So mock test, GDPI prep, ये सारा इसमें आ रहा है आपका, तो go for plus, and in Iconic you get additional personal guidance, right? So go for Iconic. So please explore them for your 2021, 2022, or 2023 preparation, guys. And if you have any query, you can talk to me at Ronak_live. You can find me in my Telegram group. This is my ID. Okay, तो हमसे बात कर सकते हो। एंड यस, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की ये प्राइसिंग है आपके रेफरेंस के लिए, सॉरी ये प्लस के प्राइसिंग है, और ये आइकनिक के प्राइसिंग है। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई कोड CHART10 व्हेनेवर यू गो फॉर प्लस और आइकनिक। लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है, 12 मंथ्स लेते हो 3 मंथ्स फ्री मिलेगा, 24 पे भी 3 मंथ्स है, ठीक है। लेट्स ट्राई फॉर वन मोर। ये पीछे बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ट्रिकी है। यस पवन, आई डू अग्री विथ यू। हमने पेंटेप के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है आईएम्स को, सो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। AKJO, AKJO, एंड देन यू आर सेइंग IOHN, IOHN, ठीक है। कहने से दोनों में O कॉमन है, मतलब इसका जो लास्ट है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट पे आ रहा है, सॉरी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो कैन आई से यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है वो इसका लास्ट होना चाहिए, मतलब मेरा आंसर जो भी आएगा उसका लास्ट लेटर L होना चाहिए। कुड सी ओनली वन। क्या ये समझ में आया लॉजिक मैंने क्या यूज किया दोस्तों?
सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपने ये क्वेश्चन को कर लिया, करेक्ट? हाँ, मैं हमेशा आपको बताता हूं गाइस, आप है ना सिंगल माइंडेड अप्रोच यूज मत करो। मतलब काफी लोग कहते हैं सर ये तो कैट में आता ही नहीं है। अरे एक चीज समझ लो, ये कैट में भले अब तक नहीं आया है, बट ऐसा कोई भी लॉजिक नया वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पहला। दूसरा, whenever you are solving such question guys, you are building your IQ, you are improving on your IQ, और इससे आपका परफॉर्मेंस दूसरे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन में भी इंप्रूव होगा, ठीक है? सो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल, ट्राई फॉर दिस। I believe there should be a question mark. Just a moment, huh? ये क्वेश्चन मार्क कर दो यहाँ पे। हम्म। Slightly tricky. देखो, it says that BPM is related to GNJ, तो BPN दूसरा हमें कौन सा दिया है? M, BPM, एंड उसके सामने आपने रखा GNJ, GNJ, ठीक है? Just a second. Some insect, sorry. राइट, तो सिमिलरली गाइस, अच्छा यहां पे रिलेशन क्या बना? तो देखो, बी के सामने आपने जी रखा एंड एम के सामने आपने जे रखा। बी के सामने जी, एम के सामने जे, तो कैन आई से डी के सामने क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। हार्मफुल इंसेक्ट्स यार, वही तो। अभी तो ये खत्म हुआ, कोरोना खत्म ही हो रहा है और कुछ अलग अलग आ रहा है, तो कैन आई से यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड, हाँ। यस गाइस, हमारा डी कहां पे है? करेक्ट, डी के सामने कौन सा आना चाहिए? ओ, सॉरी, डी के सामने ओ आना चाहिए, करेक्ट? जैसे ये जे कौन सा था आपका? सो जे वॉज ओवर हियर, तो आपने कौन सा लिया था? एम लिया था, ई नहीं लिया था, एम लिया था। तो वैसे यहाँ पे ओ होना चाहिए, डी के सामने ओ आना चाहिए, है ना? राइट, एंड ए के सामने क्या आएगा? सो ए के सामने एफ। सो आई वांट एन आंसर विच इज स्टार्टिंग विथ एफ एंडिंग विथ ओ। अभी थर्ड वेव आना बाकी है, ऐसा। चलो। ऐसे डर के जीने में क्या ही फायदा, तो उससे अच्छा पढ़ाई पे फोकस करो दोस्तों। यस, लेट्स गो अहेड। फाइन गाइस, नाउ प्लीज ट्राई फॉर दिस नाइस पजल। अनिकेत इज सेइंग कोरोना नहीं, ये ओशियन बन गया है, वेव पे वेव आ रहे हैं। वाह रे वाह, व्हाट एन एनालॉजी। सोचो गाइस, नाइस नाइस पजल।
Do you all agree the number of candies are in this order, guys? नहीं, I'm just writing in the increasing order of number of candies. Can I say Mohan has got least candies and Roy has got the highest candies? ये आप agree करते हो दोस्तों? Now what they are saying is Roy should receive 4 more candies than Ram. So Ram को अगर X मिला तो Roy को कितना मिलेगा? X plus 4. ठीक है? या अब राजा को हमें पता है X से ज्यादा कैंडीज मिले हैं. राजा हैज गॉट मोर कैंडीज देन दिस वन, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो. एंड मोहन को X से कम कैंडीज मिले हैं. हाँ यस गाइज, इन दोनों में हम डिसाइड नहीं कर सकते. इन दोनों में डिसाइड नहीं कर सकते. करेक्ट. इट कैन ऑल्सो बी राजा कैन हैव मैक्सिमम कैंडीज. करेक्ट. सो गाइज राजा कैन ऑल्सो हैव मैक्सिमम कैंडीज, आई डोंट डिनाई. क्योंकि ये X से ज्यादा है, X से कितने ज्यादा वो नहीं पता है. करेक्ट. तो गाइज व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू? तो हर किसी को कम से कम एक कैंडी मिला है. राइट. सुनो, हर किसी को कम से कम एक कैंडी मिला है. तो कहने से मोहन माइट हैव गॉट 1. सो इन दैट केस राम माइट हैव गॉट 2. आई कैन टेक इट दिस वे. रॉय माइट हैव गॉट 6. तो ये कितना हो गया? 6 + 2 8 + 1 9. सो इस केस में राजा का कितना आ जाएगा? 7. करेक्ट. राजा का कितना आ जाएगा? 7. Now guys, the moment we increase the value over here, naturally this value would go down. So can I take this as 3 4 8? क्या ये पॉसिबल है? 8 + 4 12 + 3 15 हो जाएगा? नहीं पॉसिबल है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आप वैल्यू 2 ले सकते हो, ये 3 ले सकते हो, ये 7 ले सकते हो. तो उस केस में ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. Do you agree with this? So the maximum, this will be the minimum value, and right, this will be the maximum value. So हमें वही पूछा है ना, what are the minimum and maximum difference between this that Raja can receive? It has to be 3. क्या ये सबको चमका दोस्तों? It was a nice trial and error puzzle. बट इसमें थोड़ा लॉजिकली ट्रायल एंड एरर कर सकते हो. ऐसे रेंडमली वैल्यू नहीं रखे, हमने सिस्टमेटिकली सॉल्व किया है. सो यू कैन कंफर्टेबली सॉल्व सच पजल इन 3 मिनट्स टाइम. गाइस इसको 1 मिनट में करने की जरूरत भी नहीं है. बट यस, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है 10 मिनट भी नहीं लगने चाहिए. Even if you are solving this comfortably in 3 minutes, you can still score really well. Are you getting this point? हाँ, मैंने कितने मिनट दिए थे? 2 मिनट दिए थे मैंने, राइट? चलेगा, चलो. So ये सबको क्लियर हो गया. Now guys, in case if you have just joined, quickly take a glance at the schedule. Keep attending both the series. LR की ये दोनों फ्री सीरीज है, वो अटेंड करते रहना, उसमें काफी अच्छा प्रिपरेशन होगा. प्लस ये 6 PM का लक्ष्य बैच, उसमें कल से ज्योमेट्री शुरू हो रहा है. वेडनेसडे से आई एम स्टार्टिंग कंप्लीट ज्योमेट्री, सो प्लीज जॉइन मी एट 6 PM विदाउट फेल. And yes, apart from that, please be part of my plus batch because you will need guidance, guys. सेशंस टॉपिक्स यहाँ पे भी कवर हो रहे हैं, उधर भी कवर हो गए, उधर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे. बट along with that you are getting the most important thing is guidance, right? So please use code chart and join me if you are feeling confused. ठीक है, डेफिनेटली. और ये क्या हो गया? ये सब इतने गोल गोल कैसे हो गए? अरे चलो ठीक है. या गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. ओलंपिक्स कुछ ज्यादा ही हो गया. So go through the data, take 2 minutes time to analyze the data, and it's a theta question. So after 2 minutes, start hitting the chat box. अभी मत पोस्ट करना, 2 मिनट के बाद पोस्ट करना. Did you all see the update that I had posted yesterday about Snap, guys? Snap का registration आपका शुरू हो रहा है last week of August.
So how many students passed in GK and maths but failed in English? This is what you need to find out. चलो समझते हैं. So English, maths, GK, right? Guys, look at this statement. 55 students passed in English and maths, and 20 students passed in English and maths but failed in GK. तो इंग्लिश एंड मैथ्स मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा. दिस इज 55, जिसमें से सिर्फ इंग्लिश एंड मैथ्स 20 है. डू यू ऑल अग्री विद दिस? है ना? तो कैन आई से दिस विल कम आउट टू बी 35. क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? ये कितना आ जाएगा? 35 आएगा. ओके, हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन जीके एंड मैथ्स बट फेल्ड इन इंग्लिश. तो जीके एंड मैथ्स बट फेल्ड इन इंग्लिश. अब हमें यहाँ पे क्या कहा है कि मैथ्स या 45 स्टूडेंट्स पास्ड इन जीके एंड मैथ्स. मतलब ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है, जिसमें से ये 35 है, तो ये कितना आ जाएगा? 10. दैट्स योर आंसर. अभी क्लियर? चलो तो एक और ले लेते हैं. इजी क्वेश्चन था, राइट? तो लेट्स टेक वन मोर गाइस. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? वेरी सिंपल, 25 as discussed earlier. ये 35 है and 60 students passed in GK and English, maths, GK. तो ये कितना आ जाएगा? 25, right? Fine. चलो, please tell me the answer for this. Very fast. Correct. Guys, ये हमने लिया था इंग्लिश, राइट, मैथ्स एंड जीके, जिसमें से ये 35 था. फिर और क्या क्या आया था हमारे पास? 10 आया था, 20, 10, 20. ये वैल्यूज तो हमारे पास थे ही. और हमें टोटल मैथ्स में कितने पास हुए थे? 95. तो गाइस 95 में से जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट. तो ये कितना हो जाएगा? 65 हटा दो, 30 आ गया. यस. And how many students passed in all the 3 subjects? Very simple, 35. So this was just a kind of revised question of set theory जो हमने कल YouTube पे किया था. Fine guys, so keep attending this test and keep taking this live mentorship through Iconic subscription. So many new batches coming up every week. There are new modules that are starting. So if you want to enroll in Plus, you can use this code. Even for IPMAT aspirants, we have courses. So yeah, please go for that. Now let's go ahead with this CAT 2015 question, everyone. So go through the data, 2 minutes time. Nice question. Okay, so guys, this the first question is actually a tricky question but not very difficult. Observe करो and answer करो इस question को. मैं इसके लिए आपको 90 seconds दे देता हूँ. चलो, let me see. ये question जो भी solve कर लेगा उसके 90 परसेंटाइल पक्के. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और आपने इसको कर लिया, आपके 90 परसेंटाइल पक्के हैं.
तुक्के से नहीं, जेन्युइनली। A question for 90 percentile. डोंट वरी, इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी दूंगा 90 परसेंटाइल स्कोर करने की। नहीं 90 नहीं, फिर आपका 85 परसेंटाइल हो जाएगा। गाइस देखो, बहुत ही कॉमन यहाँ पे तो मिस्टेक एक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्कोर ऑफ सौरव इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, yes, John summarized the batting performance through a table, one column for each game. In each column, the three entries communicate the number of runs scored by top three scores from India, top three scorers from India rather. The last row in the table denotes the percentage of total score that was scored by top three Indian runs in that game. ठीक है, no two players score the same number of runs. तो कैन आई से टॉप थ्री में तो डेफिनेटली कैफ, वीरेंद्र एंड युवराज आ रहे, तो सौरव एंड राहुल का स्कोर लेस देन 28 होना चाहिए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स 27, बट फिर मुझे तो 23 भी दिख रहा है, 21 भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों? कैन यू टेल मी व्हाट, हाउ दोज, द आंसर इज 21। व्हाई इज इट 21? टोटल यहां पे निकालना पड़ेगा गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टोटल 198 व्हिच इज 90% ऑफ द टोटल। ये 198 है तो टोटल कितना आ जाएगा 220। मतलब ये दो प्लेयर का मिला के 22 रन ही होगा ना। तो सौरव का मैक्सिमम रन क्या हो सकता है? कैन आई से इट कैन बी मैक्सिमम 22। ठीक है, इट कैन बी मैक्सिमम 22। क्यों 21? मैक्सिमम 22 हो सकता है ना? डू यू अग्री विद दिस? राइट, करेक्ट। तो आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, तो 22 हो सकता है, 21, 20, 0 कुछ भी हो सकता है। एक ही ऑप्शन दिया है विच इज अ पॉसिबल वैल्यू। क्या ये समझ में आया है सबको? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस गाइस? यस। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को टैकल करना था। अच्छा, ये एम इंडेक्स एंड दूसरा आर इंडेक्स समझ में आ गया है ना? एम इंडेक्स मतलब मिडिल नंबर, आर इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। अच्छा देखो, अगर सपोज युवराज के हमें तीन स्कोर पता चल गए 40, 50 एंड 60, तीन स्कोर उसके ये है, तो एम इंडेक्स क्या आएगा? मिडिल नंबर 50 सपोज। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे तो पाकिस्तान की बात थी। अभी क्लियर? ठीक है, चलो ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। What can be the maximum run scored by KEF in the match against Australia? Match against Australia. 49, 48, 47. ठीक है, make it this way. Yeah. Just a second.
चलो गाइस, या तो अभी ये देखो काफी लोगों ने सही कर दिया इसको, है ना। लेट्स सी कैसे करना है इसको। तो वंस अगेन गाइस, हमें किसका पूछा है? कैफ का, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। डेफिनेटली ये लेस देन 50 तो है ही, बट यहां पे दिस टोटल इज 80%। तो व्हाट इज दिस वैल्यू गाइस? अगर ये टोटल करेंगे हम, कितना आ रहा है? 192, है ना। कैन आई से दिस इज 192? सो 100% कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? राइट। मतलब मैक्सिमम कितने रन हो सकते हैं? 48 या उससे कम हो सकते हैं, है ना। 48 या उससे कम हो गए, करेक्ट। 0 to 48 कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक बैट्समैन, हर एक बैट्समैन ने कम से कम 1 रन बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सो इट कैन बी 42। अभी क्लियर दोस्तों? फाइन, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। गो थ्रू द डेटा। तो सोच के करना। यहां पे आपको बताया हुआ है व्हाट इज एम इंडेक्स? इज द मिडिल नंबर ऑफ 3 स्कोर्स इन द गिवन 3 मैचेस। ठीक है, चलो। Guys, for how many Indian players is it possible to calculate the M index? The answer is two. Two players. कैसे? Let's understand. Guys, मुझे मिडिल वैल्यू कौन सा है बस उतना पता चलना चाहिए। युवराज के लिए what will be the scores? तो कैन आई से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लेस देन 49 होगा। यहां पे ये युवराज का लेस देन 49 होगा, ये भी लेस देन 49 होगा। ठीक है, यहां पे लेस देन और इक्वल टू 28 आएगा। डू यू एग्री विद दिस? एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 48। ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? करेक्ट। तो कैन आई से, अब देखो, हाँ हाँ एग्जैक्ट। अरे सेजल सुनो तो सही पहले। तो कैन आई से युवराज के लिए वी कांट फाइंड आउट द मिडिल वैल्यू, बिकॉज अगर साउथ अफ्रीका में उसका स्कोर सपोज 48 ले लेते हैं, तो उसका 40, 48 एंड 87, मतलब यहां पे जो वैल्यू होगा वो मिडिल में आएगा। बट अगर साउथ अफ्रीका में उसका स्कोर 20 ले लेते हो, तो मिडिल वैल्यू कौन सा होगा उसका? 40। मतलब यू कांट डिटरमाइन। सो युवराज के लिए वी कांट डिटरमाइन। यू ऑल अग्री विद दिस? युवराज के लिए वी कांट डिटरमाइन, राइट। सिमिलरली गाइज आपको पता चलेगा इन दोनों के लिए भी नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट सौरव एंड राहुल के लिए यू कैन श्योरली फिगर आउट। क्यों? कैन आई से सौरव के लिए मिडिल वैल्यू यही होगा। सिमिलरली राहुल के लिए मिडिल वैल्यू विल बी दिस वन। सो सौरव और राहुल का हमें मिडिल वैल्यू एग्जैक्टली पता चल रहा है, मतलब उनका एम इंडेक्स पता चल रहा है। फॉर सौरव द एम इंडेक्स विल बी 50, राहुल द एम इंडेक्स विल बी 49। सो फॉर टू प्लेयर्स यू कैन फिगर आउट दिस थिंग।
क्या ये समझ में आया सबको? Yes, is it crystal clear guys? तो this is how this caselet is, right? चलो अभी आगे के 3 क्वेश्चन है, पहले उसका पोल कर लेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. So you will try to solve 3 questions by your own one by one, and then we'll discuss all 3 together. Are we all clear? Here comes the next question. Let's see कि कितने लोगों का सही हो रहा है. सोच के करना पड़ेगा आपको इसको. Let me share the leaderboard. So Ritam is on the top, then Churchill, then Sanskar, Shivam, Krishle, Anchal, Akanksha, Sagnik, and others. Right. So guys, थोड़ा सा better कर सकते हो इसमें. Let's see. Guys, my schedule for your reference. Once again, sure. Let's take the next question. क्वेश्चन को समझो. हाय. राइट, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस. पहले ये कर लेते हैं, फिर हम आगे का लेते हैं.
चलो, गलत है क्या? गलत है। सो विच प्लेयर हैड द बेस्ट एम इंडेक्स? इट शुड बी सौरव। सौरव का बेस्ट एम इंडेक्स होगा, क्योंकि सौरव का, बट सौरव का 50 या फिर 75, दो में से एक ही होगा ना। सौरव का 50 या 75 होगा। वीरेंद्र का, हाउ कैन यू से वीरेंद्र व्हाट विल बी एम इंडेक्स? वीरेंद्र विल बी डेफिनेटली हियर। यहां पे उसका स्कोर कितना आएगा? लेस देन, हमने कितना लिखा था ये, है ना, हमने लिखा था ना वीरेंद्र का, इट विल बी लेस देन 49, राइट? लेस देन 49 मतलब 48 या उससे कम आएगा, करेक्ट? और यहां पे भी 48 या उससे कम आएगा। तो कैन आई से एम इंडेक्स मतलब मिडल वैल्यू, दिस विल बी हिज हाईएस्ट वैल्यू, बट वन ऑफ दिस विल बी लोअर वैल्यू। अरे हाँ भाई, अच्छा हाँ, करेक्ट, 75 नहीं हो सकता, तो 50 ही होगा। सौरव का डेफिनेटली एम इंडेक्स 50 होगा, हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया था ना। सो सौरव हैज द बेस्ट एम इंडेक्स। डू यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? सौरव हैज द बेस्ट एम इंडेक्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये जो था क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग द लिस्टेड डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज इन द टूर्नामेंट? गाइस अगर युवराज का आप यहां पे जीरो ले लेते हो, सपोज, हाँ, युवराज का अगर जीरो ले लिया तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा? 127। अब कौन से प्लेयर का स्कोर 127 से डेफिनेटली कम होगा? तो कहना से वीरेंद्र का तो डेफिनेटली नहीं होगा। कैफ का भी ज्यादा हो सकता है, कैफ कैन स्कोर मोर देन 48 ओवर, अरे 48 और लेस ओवर क्यों, तो उसका कितना होगा? कैफ का भी होगा ना। हाँ, कैफ का होगा। देखो, नहीं नहीं गाइस, राहुल नहीं आएगा, राहुल का तो ज्यादा होगा। देखो ना, राहुल का तो 150 के आसपास हो सकता है। नहीं, राहुल का भी नहीं होगा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ गाइस, कैफ का कितना हो रहा है? 48। इसका आंसर हमने क्या टिक किया था? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, हाउ मेनी प्लेयर्स अमंग हैव डेफिनेटली स्कोर्ड लेस देन युवराज? ऑप्शन बी टिक किया था ना। हम्म, ओके। नहीं नहीं, डेफिनेटली मुझे तो कैफ का भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कैफ का स्कोर क्या होगा देखो ना, कैफ का कितना हो जाएगा? 28 प्लस 51, और यहां पे मैक्सिमम 48 भी ले लो तो भी ये कितना हुआ? 99 प्लस 28 कितना हुआ? 127 हुआ। नहीं नहीं, हाँ, लेस देन चाहिए, तो कैफ का 127 या उससे कम होगा, तो कैफ नहीं आएगा, क्योंकि कैफ का 127 हो सकता है ना। ठीक है सर, ये अमृत तुम क्या पूछ रहे हो? ऐसे में 49 कैसे आया? 49 तो राहुल का है, तो बाकी सबका 49 से कम ही आएगा, बाकी सबका 49 से कम ही आएगा। सिंपल पॉइंट है, क्योंकि ये टॉप 3 है, उससे कम आएंगे। थोड़ा सा सोचो अमृत। ओके, कैफ का 127 हो सकता है कि नहीं दोस्तों? यस, तो कैफ का युवराज के बराबर हो सकता है या युवराज से कम होगा, बट डेफिनेटली इफ यू लुक एट राहुल गाइस, कैफ विल बी 127 और लेस। और राहुल का अगर आप देखोगे यहां पे उसका लेस देन और इक्वल टू 22 आएगा, तो अगर मैं 22 भी ले लेता हूं, 22 प्लस 55 प्लस 49 कितना आएगा? ये 104 प्लस 22, 126, 126 और लेस। सो डेफिनेटली राहुल विल बी लेस देन युवराज। समझ में आया आपको? राहुल विल श्योरली बी लेस देन युवराज, और किसी का नहीं बता सकते। बट सर, कैफ का तो दिया नहीं है ना। अरे यार, अरे दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना वैल्यूज। व्हाट कैन बी मतलब यहां पे किसका हो सकता है? तो कैफ का 127 हो सकता है, करेक्ट? कैसे गोल गोल घूम रहे हो आप लोग? ठीक है, हाँ,
So among the players mentioned, who can have the lowest R index from the tournament? Guys, lowest R index. R index क्या है? Difference between highest and lowest score in the 3 games. ठीक है? तो कैन आई से यहां पे युवराज का 40 ले सकते हो? डू यू अग्री विद दिस? युवराज का यहां पे 40 ले सकते हो? डू यू अग्री विद दिस एवरीवन? तो युवराज का हो सकता है. सिमिलरली कैन आई से वीरेंद्र का यहां पे आप 40 एंड 40 ले सकते हो. तो वीरेंद्र का क्यों? सो आपको क्या पूछा है? एक सेकेंड. आर इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर. सॉरी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर का है ना. ओके गाइस, तो वीरेंद्र का कभी नहीं होगा क्योंकि वीरेंद्र का हाईएस्ट स्कोर बहुत ज्यादा है ना. युवराज का लोएस्ट कितना होगा? व्हाट विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ युवराज? कैन आई से इट कैन बी 40 एंड हाईएस्ट कितना होगा उसका? 87 ही होगा. तो ये कितना आएगा आपका? ये कितना आएगा? 47 आएगा. सो कैन आई से युवराज का लोएस्ट आर इंडेक्स आपका आ सकता है. द लोएस्ट आर इंडेक्स फॉर युवराज विल बी 47. यू एग्री विद दिस? वीरेंद्र को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट कैन बी द लोएस्ट इंडेक्स फॉर कैफ? ठीक है, तो कैन आई से कैफ का अगर आप देखोगे सो so among the player mentioned who can have the lowest R index from the tournament. Guys, आपको क्या पूछा है? देखो, the R index of a batsman is difference between his highest and lowest scores in the 3 games. तो मतलब अगर मुझे लोएस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? उसके गेम्स के स्कोर जितने उसमें डिफरेंस जितना होगा उतना कम रखूंगा. मैं यहां पे 0 ले लूंगा तो ये स्कोर कितना हो जाएगा? 87. आई डोंट वांट टू हैव दैट 87. यू एग्री विद दिस? I want to have as low difference as possible. तो कहने से lowest difference युवराज के लिए 40 and 87 हो सकता है. यार आप लोग कुछ लोग है ना, कुछ समझ ही नहीं पाते हो. मतलब मैं बता रहा हूं, अब पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. R index is the difference between maximum and minimum value. Now if I want to have this lowest R index, lowest difference कब होगा? When you try to keep maximum and minimum value as close to each other as possible. तो यहां पे 0 लेना चाहिए, यहां पे 42 43 कुछ लेना चाहिए. 40 लोगे तो मिनिमम स्कोर विल बी 40 एंड ये मैक्सिमम 87 हो जाएगा. यू एग्री विद दिस? तो कैन आई से युवराज का आपका जो इंडेक्स है, मतलब लोएस्ट उसका डिफरेंस जो है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ उसका आर इंडेक्स क्या होगा? 47. सिमिलरली वीरेंद्र के लिए तो बहुत ज्यादा आएगा डिफरेंस क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपके 48 के से कम है. यू एग्री विद दिस? राइट. तो मतलब वीरेंद्र के लिए बहुत ज्यादा आएगा तो उसको छोड़ ही दो. अब कैफ के लिए देखते हैं. कैफ के लिए तो कैन आई से कैफ के लिए सुनो ध्यान से. इफ आई टेक 0 ओवर हियर तो डिफरेंस विल बी 51. और इफ आई टेक, तो उस केस में युवराज का स्मॉलेस्ट हो गया. ठीक है, या फिर एक काम करते दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, लेट्स राइट आर इंडेक्स रेंज. लेट्स राइट आर इंडेक्स रेंज. एवरीवन, सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं. कैन आई से यहां पे 0 होगा तो आर इंडेक्स कितना आएगा? 87. ठीक है, और अगर यहां पे मैंने 42 ऐसा कुछ ले लिया तो आर इंडेक्स कितना आएगा? 47. सो आर इंडेक्स फॉर युवराज कैन बी 47 to 87. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? The R index can be anything from 47 to 87. Similarly, वीरेंद्र के लिए R index can be anything from 0 to 130 to 82, 82 to 130. करेक्ट. किसके लिए? वीरेंद्र के लिए. कैफ के लिए R index क्या होगा? मैं यहां पे 0 ले लेता हूं तो 51 मैक्सिमम आएगा. एंड लोवेस्ट क्या आ सकता है? तो कैन आई से अगर मैं 28 और 51 के बीच का डिफरेंस देखता हूं तो वो कितना आएगा? 23. So it will be 23 to 51. What will be R index for Saurav? So can I say Saurav का वैल्यू ये 22 से कम ही है, तो मतलब 0 ले लिया तो 75 तक जाएगा. एंड अगर यहाँ पे 22 ले लिया so it will be कितना आएगा? ये 53 आएगा.
53 to 75, करेक्ट। एंड सिमिलरली राहुल के लिए आर इंडेक्स क्या आएगा, 22 ले लिया, 0 ले लिया तो 55 तक जाएगा, एंड अगर 22 ले लिया सो इट विल बी व्हाट 33 टू 55। ओके, अब ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है पवन, अभी थोड़ा सुन लो पहले। गाइस कैन आई से युवराज कैन हैव लोएस्ट आर इंडेक्स? अगर मैं ऐसा ले लू युवराज का 47 है, बाकी सबके ये वैल्यूज है, ऐसे ले सकते हैं ना? तो कहने से उस केस में युवराज का सबसे कम हो सकता है, हो सकता है। सिमिलरली ये वीरेंद्र कभी नहीं हो सकता, यहां पे लोवेस्ट हो सकता है, 23 कैन बी द लोवेस्ट वैल्यू। कैफ के लिए 23 रखो, बाकी सबका ज्यादा रखो, सो कैफ का लोवेस्ट हो सकता है। सौरभ के लिए नहीं हो सकता, एंड अगर आप बाकी सबका 33 से ज्यादा रख लो, एंड राहुल का आप 33 रख लो, तो उस केस में राहुल कैन हैव द लोएस्ट आर इंडेक्स। तो इट कैन बी फॉर कैफ, राहुल और युवराज, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। क्या ये समझ में आया? अभी कितने लोगों को समझ में आया? टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड, टाइप नो इफ यू डिडंट गेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया गाइस प्लीज जस्ट वॉच इट वंस अगेन, अंडरस्टैंड दैट, और थोड़ा सा है ना लॉजिकल एक्सरसाइज किया करो, बिकॉज नाउ यू कैन सी इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ कितने कितने लोगों को समझ में आया। सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द एक्सप्लेनेशन और समथिंग, इफ इट इज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन 50% वुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, बट यहां पे देखो 99% स्टूडेंट्स को समझ में आया है। तो इफ यू आर इन वन ऑफ दोस 1%, that means either you have just started your preparation, so what you can do is you can just make yourself comfortable with the caselets, try to solve some easy questions, join me for 12 p.m. series, that will help you improve your logic। ठीक है, एंड बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स प्लस में आ जाओ दोस्तों, तो आपको थोड़ा और गाइडेंस वगैरह मिलेगा। ठीक है, सो भाई वहां एटलीस्ट 27 कैसे आएगा? वाई आर यू सेइंग कि एटलीस्ट 27 आना चाहिए? हाँ गौतम, वाई आर यू सेइंग कि साउथ अफ्रीका में कोई भी का एटलीस्ट 27 आना चाहिए? व्हाट इज द रीजन? एनी लॉजिक? करेक्ट, ओके फाइन गाइस। यस, अगर आप 100% देखोगे, ये वैल्यू कितना है आपका? व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 175, है ना? तो ये आपका 100% कितना आ जाएगा? 250, करेक्ट। तो ये टोटल कितना डेफिसिट है? 75 का, बट ये हर एक प्लेयर का 49 से कम ही होना चाहिए, राइट? 49 से कम होना चाहिए। अगर मैं इसका 48 भी ले लेता हूं तो इसका 27 आएगा। आप ऐसे कह रहे हो ना? आप ऐसे कह रहे हो? हाँ ठीक है ना? तो हमें उससे कोई फर्क नहीं। सी एनीवे वी आर नॉट कंसीडरिंग वीरेंद्र, एनीवे वी आर नॉट कंसीडरिंग वीरेंद्र, योर पॉइंट इज टेकन। सो यहां पे है ना, ये आपका मिनिमम 82 तक नहीं जाएगा, 27 बढ़ाना ही पड़ेगा, 109 आएगा, और यहां पे जीरो ले नहीं सकते। करेक्ट, आपका पॉइंट सही है, यहां पे जीरो ले नहीं सकते। अगर मैं यहां पे सपोज 27 ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा? नहीं, फिर भी मेरा आंसर तो वही रहेगा, दिस विल बी 47। क्यों? सुनो ध्यान से गाइस, सुनो ध्यान से। अगर मैंने सपोज यहां पे 48 ले लिया तो आर इंडेक्स कहां से निकलेगा? मिनिमम वैल्यू विल बी दिस वन एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस वन। डू यू एग्री विद दिस? है ना? तो भी आर इंडेक्स तो यही रहेगा ना? यस। अरे चर्चिल, पूरी राम कहानी खत्म हो गई, तुम राम की तलाश में हो। द लास्ट रो इन द टेबल डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय द टॉप 3 बैट्समैन इन दैट गेम। ठीक है, हाँ मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बाकी सबका स्कोर 0-0 है। बाकी सबका स्कोर 0-0 नहीं हो सकता, या फिर उनका बैटिंग ही नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना? दे डिडंट बैट, ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना है, राइट? फाइन गाइस,
ठीक है, चलो आज के लिए अभी इतना ही। 6 बजे जल्दी से टेस्ट में आ जाओ दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, जल्दी से लाइक कर लो सेशन को एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।